Hey guys, welcome back to my channel इंडियन बादल उप्रेती। गाइस, आज मैं आपको एक फिटनेस से रिलेटेड या फिर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके कि मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। इवन स्पेशली उन बंदों के ये मैसेज होते हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, या फिर जो इस फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो देखो, आपको एक चीज़ पता होगा कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको उसका जो है बजट निकालना होता है कि क्या ये हमारे बजट में है, हम इसको कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को। तो फिटनेस इंडस्ट्री में जितने ही बंदे आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर जो मैन फिजिक फिटनेस मॉडल वगैरह जो भी करना चाहते हैं, तो उनके एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि सर एक मंथ का कितना खर्चा होगा या फिर एक दिन में कितना खर्चा हो जाएगा। एक दिन या एक मंथ का, एक दिन का तो खैर नहीं, बट एक मंथ में कितना खर्चा होगा बॉडी बिल्डिंग का, सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक बिगनर का कितना खर्चा होता है और एक प्रो का कितना खर्चा होता है एक मंथ का बॉडी बिल्डिंग का, या फिर बॉडी बिल्डिंग कह लो या फिर मैन फिजिक कर लो या फिटनेस मॉडल, सबका लगभग सेम ही खर्चा होता है। तो गाइज़, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इसको आपने पहले सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। इस पर एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो मैं आपको एक पूरा नीचे से ऊपर तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना खर्चा बॉडी बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो कितना खर्चा आ जाता है। सिंपली लोग ज़्यादातर कभी भी जो है जब भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, आजकल बच्चे ऐसे हो गए, सबको जल्दी से जो है ओलंपिया बनना है। हर कोई चाहता है कि मैं एक साल तो छोड़ो, उनको पास तो एक साल के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। वो सोचते मैं एक महीना वर्कआउट कर लूँ और एक महीना मैं करने के बाद मेरी तुरंत बॉडी जो है एक महीने में जे कटलर जैसी हो जाए, या फिर काई ग्रीन में बन जाऊं, या फिर मैं फिलीत के जैसा दिखने लग जाऊं। उनके पास पेशेंस नहीं है। लेकिन भैया, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इन लोगों को फिलीत, काई ग्रीन, इन लोगों को 25-25, 30-30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और ये अगर ओलंपिया स्टेज तक पहुँचे हैं तो इनको काफ़ी साल हो गए उस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। सीधा आप लोग कंपेयर करते हो कि भाई मेरे को ओलंपिया इतना कमाता है, ये एक एथलीट जो है, एक इंटरनेशनल एथलीट इतना महीने में कमाता है। हर कोई जो है उनकी कमाई देखता है कि इतनी कमाई उनकी जो है पर मंथ तो इतना कमाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितना खर्च कर चुके हैं अभी तक? किसी को नहीं पता। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि कितना खर्चा एक बिगिनर का होता है और कितना खर्चा एक प्रो का होता है फिटनेस इंडस्ट्री में, नॉट फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग में। फिटनेस तो ऐसा है कि अगर आपको बॉडी को नॉर्मली फिट रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर सकते हो प्रोटीन, BCA, दैट्स इट, एंड थोड़ा सा अपनी डाइट को फोकस करो, आपकी बॉडी फिट रहेगी, क्योंकि ये नेचुरल तरीका है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाना है तो आपको एक नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी बंदे को हायर करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस। अगर आप जिम के अंदर किसी भी जिम में, एक अच्छे जिम में अगर ट्राई करते हो तो एक जिम की मेंबरशिप 20,000 से लेके 30,000 के बीच में साल की होती है। तो आप मंथ का कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको मंथ का कितना पड़ रहा है। सपोज़ 20,000 आपकी जो है मंथ की अगर फ़ीस है तो आप वही लगा लीजिए। आप 1,500 रुपये कम से कम महीने का आप मान के चल लीजिए कि आपका 1,500 रुपये आपका मंथ का ये खर्चा हो गया। प्लस उसके बाद आपने ट्रेनर को हायर करना वहाँ पर जाके एक अच्छे जिम में। जैसे मैं जिस जिम में जाता हूँ, लाइक एनी टाइम फिटनेस या टीम कोर, ऐसे जिमों में अगर एक आप ट्रेनर को हायर करते हो तो 10 से 15,000 रुपये ट्रेनर की फ़ीस होती है मिनिमम, कम से कम। इट्स डिपेंड ऑन द ट्रेनर आल्सो कि ट्रेनर कैसा है। जैसे मैं था तो मेरी तो फीस ज़्यादा थी वहाँ पर पहले से ही, मैं 15-20 हज़ार रुपये चार्ज करता था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी ऐसी देता था और मेरे रिजल्ट भी ऐसे आते थे। तो ये डिपेंड करता है ट्रेनर को, बल मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये से मान के चलो। अगर छोटे जिम में जा रहे हो तो छोटे जिम में भी 1,000 रुपये तो कम से कम फ़ीस रहती है। तो 1,000 रुपये आपको फ़ीस देनी है, प्लस 5-6 हज़ार रुपये आपको ट्रेनर की फ़ीस देनी है मंथली। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना हो गया आपका। अब आ जाओ आप डाइट पे। सबसे पहले जो हमारी जो डाइट होती है, वो डाइट हमारी ऐसी नहीं होती कि आपने जैसे नॉर्मली जो घर का खाना खा रहे हो हम भी नॉर्मल खाना खाएं, नहीं। हमारी डाइट टोटली अलग होती है। हमारी जो डाइट होगी वो घर में नहीं बनेगी। लाइक रोटी, पराठे, ऐसी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। रीज़न
क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जाके इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होती। तो आपको सबसे पहले अगर बॉडी से फ़ैट ख़त्म करना है तो हमें जो है ऐसी चीज़ें जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए। अब इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, जैसे ओट्स हो गया, शकरकंद हो गया, या फिर आपके जो है ग्लूटेन फ्री जो है ब्रेड हो गई, या फिर ग्लूटेन फ्री ओट्स हो गए। ऐसी चीज़ें हम लेते हैं। अंडे हो गए, 10 से 12-15 अंडे हम एक दिन में खाते हैं। वाइट एग, चिकन हमारा कम से कम अगर 70-80 किलो का बंदा है तो 500 ग्राम डेली का उसका चिकन का खर्चा है। 2 से 3 स्कूप वो प्रोटीन लेगा, 2 से 3 स्कूप उसका प्रोटीन का खर्चा है। तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो एक प्रोटीन की कॉस्ट कम से कम जो है 150 से 200 रुपये पड़ती है। एक ओट्स कम से कम 200 रुपये का आएगा, जो आपका चलता है कम से कम हफ्ता 10 दिन। तो ये हो गया खर्चा, प्लस आपका जो है ब्रेड्स डेली की, आपका एक ब्रेड एक नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ब्रेड आपकी 2 दिन चल जाती है। अब घर में जब ब्रेड आती है तो बाकी लोग भी खा लेते हैं, तो एक दिन में एक ब्रेड लगी जाती है। मेरे तो लग जाता है वैसे। बाकी ग्लूटेन फ्री जो है बाकी चीज़ें जो आती है, बाकी इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स लगा लो, जैसे अंजीर खा लो, या फिर बादाम खा लो, किशमिश खा लो, या और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी, अखरोट ले लो। अभी अखरोट 1600 रुपये किलो है। आपका ड्राई फ्रूट्स 900 रुपये, 1000 रुपये किलो जो आपके बादाम हैं, 1600 रुपये किलो आपके अंजीर हैं, आपके किशमिश 500-600 रुपये किशमिश हैं। तो ये चीज़ हो गई। प्लस इसके अलावा जैसे पीनट बटर हो गया, पीनट बटर भी आपको रखना पड़ेगा अगर आपको बीच बीच में छोटी छोटी डाइट लेनी है, वो रखनी पड़ेगी। प्लस स्पेशल कॉफ़ी आपको रखनी पड़, जो प्री वर्कआउट लेते हैं, जैसे मेरा खर्चा, मैं कॉफ़ी भी रखता हूँ अपने साथ, तो कॉफ़ी का खर्चा भी 700-800 रुपये की कॉफ़ी आएगी आपकी, जो आपकी चलेगी कम से कम 1-1.5 महीना। और ये खर्चा हो गया, प्लस प्रोटीन का खर्चा। प्रोटीन आपका कम से कम 4 से 5 हज़ार का आपका प्रोटीन का आपका जो है डब्बा आएगा, वो चलेगा आपका कम से कम 15 से 20 दिन। तो ये खर्चा हो गया। आप कैलकुलेट करते रहिए सब चीज़ को, कितना खर्चा आ रहा है आपका। अब आ गए, ये तो है बिगिनर को ये चीज़ें ज़रूरत होती है। अब प्रोफेशनल की तरफ हम चले जाते हैं। प्रोफेशनल कभी भी छोटे मोटे जिमों में तो वर्कआउट करता नहीं है। प्रोफेशनल जो होगा बड़े जिमों में वर्कआउट करेगा, तो 20 से 30 हज़ार रुपये उसकी तो मेंबरशिप ही हो गई। प्लस उसके जो खर्चे होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। जैसे मेरा है, मेरा सारा जो तो जितना भी मेरा डाइट होता है सारा इम्पोर्टेड होता है। मेरा सारा इंपोर्ट होता है डाइट, बाहर से आता है मेरा सारा डाइट। मेरी सब चीज़ जो है अलग होती है। इस लाइक ग्लूटेन फ्री मेरी ब्रेड होगी, ग्लूटेन फ्री मेरे ओट्स होंगे, एंड वो थोड़ी कॉस्टली भी होते हैं। बाहर से मेरी सारी चीज़ें आती हैं, इस लाइक पीनट बटर हो गया, और पाउडर हो गया, पाउडर प्रोटीन हो गया, आपका BCAA हो गया, आपका ग्लूटामाइंड हो गया, या फिर आपका क्रेटीन भी कभी कभी चला लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ें, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे आपका L-कार्निटाइन हो गया, या टैबलेट्स हो गई, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, D3, कैल्शियम, और आपका जो विटामिन C, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम अगर कैलकुलेट करें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल के और भी खर्चे होते हैं। प्रोफेशनल जो गेनिंग, अब बिगिनर है तो बिगिनर को पहले वेट लॉस करना होता है, उसके बाद उसको गेन करना होता है। तो गेनिंग में वो बिगिनर जो होता है उनकी डोजेस भी कम होती है। अगर स्टैक वगैरह वो चलाते हैं तो उनकी डोजेस भी कम होती है। उनको हमेशा जो है स्टैक पर नहीं रखा जाता, उनको जो है धीरे धीरे छोटी छोटी डोजेस दी जाती है। तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये आप उनके स्टैक का खर्चा मान के चलो। लाइक साल में कम से कम आपको 4 से 5 महीने तो आप उनका मान के चलो कितना आपको उनका खर्चा आता है। अब आई प्रोफेशनल की बात। प्रोफेशनल के जो है टोटली खर्चे अलग होते हैं। अगर आप पेप्टाइड यूज़ करते हो तो पेप्टाइड से लेके पेप्टाइड आपका जो है फ्रैग, आपका GH, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जो भी है ये हो गया, प्लस आपके एनाबॉलिक्स हो गए। तो ये टोटल खर्चा अगर हम माने तो पर मंथ का खर्चा उनका खाली इसी का, आप IGF भी यूज़ करते हैं, वो आपका GH भी यूज़ करते हैं, वो आपके जो है फ्रैग भी यूज़ करेंगे, वो आपका पेप्टाइड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको गेन करना होता है, कभी लीन करना होता है। तो उनका साल में कम से कम, अगर ऑनेस्टली बता दूं तो साल में कम से कम 8 से 10 महीने जो है वो उनका जो है स्टैग रहता है। रीज़न उनका, क्योंकि उनको ज़्यादा मसल्स मास पुट ऑन करना होता है बॉडी के अंदर, तो इतना वो रहता है। कभी लीन करते हैं, बीच में फिर वॉश आउट करते हैं, फिर आपको क्रश एंड ब्लास्ट करते हैं बॉडी को, फिर आपका जो है इस तरीके से चलाते हैं। तो अगर साल का खर्चा करो तो 10 महीने, 8 से 10 महीने उनके सामान रहता ही रहता है। तो उसमें वो क्या क्या यूज़ करते हैं, पेप्टाइड्स की कॉस्ट लगाओ तो 10 से 12 हज़ार रुपये नीचे से नीचे पेप्टाइड्स, जो आपकी 15-20 दिन का, 30 दिन का इनका डोज, 25 दिन का इनका डोजेज होता है। अगर आप IGF में चले जाओ तो IGF और ज़्यादा कॉस्टली है। अगर एक अब बढ़िया IGF मैं बोलूँ, जैसे मैंने अभी एक IGF मंगाया था, तो वो जब ओलंपिया में सॉन रोडन ने यूज़ किया था, उसकी कॉस्ट सिर्फ 1 ml भी नहीं था, वो 1 ml के करीबन है। तो उसकी कॉस्ट जो है 1,36,000 रुपये है। और वो जो है सिर्फ 16 डेज़ का,
ओनली 16 डेज़ का IGF। अभी यूज़ नहीं किया, वो रखा है मैंने ब्रह्मास्त्र अपने लिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे IGF मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बट अगर प्रोफेशनल है तो वो GH तो रहेगा ग्रोथ हार्मोन्स, क्योंकि एक स्टेज के बाद ये ज़रूरी हो जाता है बॉडी को जो है गेन करना, फिर उसको सेडेट करना। तो उनका अगर खर्चा मैं कहूँ तो उनका 50-60 हज़ार रुपये हर महीने का खर्चा मान के चलो, पूरा साल का कैलकुलेशन करके 50 से 60 हज़ार रुपये उनका ये खर्चा है ही हर महीने का, प्लस उनकी डाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी अच्छे जिम में जाते हो तो आपको क्लॉथ भी अच्छे पहनने होते हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने रोड पे से उठा के पहन लिया कुछ भी, नहीं, आपको ब्रांडेड ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि आपको ब्रांडेड ही पहनना पड़ेगा। तो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। जो टी-शर्ट आपकी जो है 7-8 महीने चलने वाली होती है, वो 2 महीने 1.5 महीने में बोल जाती है। लाइक अभी ये है, इसकी कॉस्ट अगर आप मार्केट से परचेज करो तो 15 से 2,000 रुपये के बीच में एक ब्रांडेड आपका, अगर डिस्काउंट में भी ले लो तो 15 से 2,000 रुपये के बीच में एक टी-शर्ट आपकी आती है। प्लस ब्रांडेड अगर कुछ भी लो तो 2,000 तक का आप कुछ भी ले लो। तो अब इसके ये चलेगा कितना दिन, 5 से 6 महीने ज़्यादा चल गया तो, क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में फिर कपड़े ख़राब होते हैं, इमीडिएटली धुलते नहीं हैं, धुलते रहते हैं तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये उनका अलग खर्चा है। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो गाइस आप खुद समझ सकते हो कि एक बॉडी बिल्डिंग का खर्चा कितना होता है। अगर इस इंडस्ट्री में आना है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप यकीन नहीं करोगे, तो मेरे पास तो बहुत कम अमाउंट था और मैं बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट किया, तो मुझे उतना पता भी नहीं था, शायद मुझे इसीलिए इतना टाइम लग गया। नहीं तो जिस लेवल पे मैं आज 6 साल में पहुंचा हूं, उस लेवल पे मैं 3 साल में 3.5 साल में पहुंच सकता था, अगर मेरे पास बैकअप होता तो, या मेरे पास पैसा होता तो। उसका रीज़न ये है कि डबल इसलिए लग गया, गाइडेंस। बट इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि विदाउट गाइडेंस के आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप विदाउट गाइडेंस के करते हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा। आपका मसल्स इंजर्ड हो सकता है, वर्कआउट करते समय आपकी मूवमेंट गलत होगी, कभी आपका शोल्डर जाएगा, कभी आपका बैक जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे। हमेशा क्वेश्चन मेरे को आते रहते हैं कि सर मेरी बैक चली गई, मेरे बैक में बहुत पेन है, अब इलाज बताओ। मेरी शोल्डर चलेगा, मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कब होती हैं, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो बैकअप रखना ज़रूरी है। आपको काम करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में स्कोप है, इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हो, बट बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि मैं सामान लगा लूँ या फिर मैं पाउडर खा लूँ, मैं घर में सो जाऊँ खा पी के, उसके बाद बॉडी बन जाए, तो भैया पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको इतनी मेहनत करनी है जिम में जाके कि आपकी बॉडी में रिजल्ट आए। देखो, रेस्ट ज़रूरी है, हार्डवर्क ज़रूरी है। 2 से 3 घंटा आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, कार्डियो भी करना पड़ेगा डेली। आपको डेली मोटिवेशन चाहिए अंदर से, उसके लिए आपको ट्रेनर की। अभी मैं इस लेवल का, मैं एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट हूँ, लेकिन मेरा भी जो ट्रेनर है, मैं हर महीने उसको 60,000 रुपीज़ पे करता हूँ ऑनलाइन के। अब 60,000 रुपीज़ में खाली उसको ऑनलाइन के पे करता हूँ, यहाँ का भी नहीं है, बंदा बाहर का है। तो आप सोच सकते हो कि मेरा 60,000 तो मेरा वहीं जा रहा है, तो मेरा पर मंथ कितना खर्चा होगा। बचा के भी कुछ भी करूँ तो 1,20,000 मेरा क्रॉस होता ही होता है हर महीने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे जेब में। ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ये मजाक नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरी 10,000 रुपये सैलरी है या मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, मेरे को आप जैसा बनना है, प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करो। अब मेरे को बड़ा दुविधा हो जाता है कि मैं क्या गाइड करूँ इसको। अभी एक लाइन में आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं समझा सकता हूँ, उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अब मैं उसको अगर बोलूँ कि मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा सर अपने को प्रमोट कर रहे हैं या फिर ये करें। भाई मैं जानता हूँ कि अगर आप अपने से करोगे, मैं एक लाइन में समझा भी दूँ, चलो आप डाइट इस तरीके से ले लो, खाली उससे थोड़ी हो जाएगा। आपको पूरा 24 घंटे आपको देने पड़ेंगे बॉडी को, और एक मिनट का गेम है। हर मिनट में आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से केयर करना पड़ेगा जैसे एक छोटे से बच्चे को केयर करते हैं, तब बॉडी बनेगी। बॉडी बनाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें भैया तेल निकल जाता है अच्छों का। आपने गेम्स ये सुना होगा ये डायलॉग, तो ये डायलॉग वही है। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी इसमें कितना खर्चा होता है। लोगों को मजाक समझ में लोगों को मजाक लगती है बॉडी बिल्डिंग, भैया मजाक नहीं है। गवर्नमेंट ने 4 महीने से जिम बंद कर रखे हैं। गवर्नमेंट को क्या पता सालों को कि कितना खर्चा इसमें बॉडी में लगता है। एक बार 4 महीने में अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग नहीं करी या जिम नहीं गया तो उसकी बॉडी कितनी ख़राब हो चुकी है, वो उसी एथलीट को पता है। इन हरामखोरों को नहीं पता होता, जो कुर्सी में बैठे रहते हैं। इनको क्या पता कि कितने लोग मर गए इस इंडस्ट्री में। अगर कोई हीरो मर जाए उसको पब्लिसिटी कर देते हैं
लेकिन जब कोई एक एथलीट मरता है उसको कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर स्टेरॉइड लेके या किसी और कारण से मर गया तो ये जरूर बोलेंगे कि स्टेरॉइड लिया इसने, ये करा इसने, वो करा इसने। भाई आराम करो, मेहनत भी करते हैं वो, जितने की स्क्वाड मारते हैं उतने की आप मार के दिखा दो, उसके आदि भी मार के दिखा दो। तो कमेंट करना बहुत अच्छी बात है, बुरे कमेंट करना सोशल मीडिया पे कोई भी कर सकता है, बट मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेहनत करके जो आगे बढ़ता है वही जो है एथलीट होता है, वही जो है चैंपियन होता है, वही एक स्पोर्ट्समैन होता है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।